नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, भले ही भूखे मर जाना, पर शारदीय नवरात्रि 2025 के इस पवन एवं मंगलकारी दिनों में भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना सिर्फ माता दुर्गा ही नहीं बल्कि माता लक्ष्मी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा और जीवन में कभी सुख समृद्धि नहीं आएगी। घर की खुशहाली चली जाएगी, धन दौलत दरवाजे से ही लौट जाएगी और बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि शारदीय नवरात्रि का महत्व समस्त व्रत उपवासों में सर्वोच्च है। अगर इस पावन काल में कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के ये 5 भूल कर देता है तो उसके कुल से माता दुर्गा का आशीर्वाद छीन जाता है, यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों तक दरिद्रता का प्रभाव बना रह सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवार का भला चाहते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने परिवार की सुख समृद्धि नहीं चाहता छोड़ सकता है। निवेदन है, अपने परिवार की शुभ समृद्धि के लिए आज्ञा है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साल 2025 का शारदीय नवरात्रि अपने साथ अत्यंत मंगलकारी योग लेकर आ रहा है। विशेष रूप से इस बार कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब माता दुर्गम के टाइम पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का अद्भुत मेल बन रहा है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस काल में श्राद्ध तर्पण और दान करेगा उसका जीवन धन धय से परिपूर्ण हो जाएगा और माता दुर्गा की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन साथ ही आपको यह भी जान लेना चाहिए कि शारदीय नवरात्रि में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनकी सख्त मनाही है। अगर भूल कर भी आपने इन्हें कर लिया तो माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं और घर में अन्न धन की बरकत रुक जाती है। खासकर गणियों और परिवार के मुखिया को इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, पूजा गुरुजी कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ एक सही सलाह देने का है। अब आप इसको मानो ना मानो आपकी मर्जी है, लेकिन मित्रों, गुरुजी ने तो यही कहा है कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मित्रों, शारदीय नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमारे माता दुर्गा पृथ्वी पर आते हैं और अपने मित्रों घरों में विराजमान होती है, पंडालून में विराजमान होती है। लेकिन यदि इस समय हमसे थोड़ी भी असावधानी हो जाए तो माता दुर्गा दरवाजे तक आकर बिना अन्न जल ग्रहण किए ही वापस लौट जाते हैं और यही कारण बनता है घर में दरिद्रता, क्लेश और गरीबी का। कहते हैं कि जब माता दुर्गा नाराज हो जाते हैं तो घर का वैभव, लक्ष्मी और समृद्धि भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। इसलिए इस काल में हर इंसान को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से श्राद्ध, पूजा पाठ और दान करके माता दुर्गा को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा कृपा के बिना जीवन में सुख और सफलता की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि वह कौन से ऐसे 5 काम हैं जिन्हें भूल से भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप माता दुर्गा की जगह पाप के भागीदार बन जाते हैं। इससे पहले जान लेते हैं, मान्यता है कि नवरात्र में पूरे मन से जो माता दुर्गा की पूजा अर्चना और तपस्या भक्त करते हैं तो माँ अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करती है, उसे हर दुख और आर दुविधा से दूर करती है। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में हर तरफ से सुख और आर समृद्धि आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दरअसल शैलपुत्री ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता एवं बहनों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों के दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी जरूर बताते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर डाल दें, क्योंकि हम रथ से जुड़ा आपको आसान से आसान उपाय जरूर ही बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे में जो भी भक्तमान शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उनका ध्यान करता है तो उसके वैवाहिक जीवन में आई हर समस्या दूर होती है, उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता के भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और मित्रों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माताएं बहनों, जीत साधना चैनल कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को भारत की हर एक कोने में पहुंचा दें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी माता रानी कैलाश से धरती पर आती हैं। जगदम्बे वेद पुराणों में बताया गया है कि माँ दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है, हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और आर कृपा होती कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। हालांकि इस दौरान माँ के मित्रों को दुर्गा पूजा के दौरान बेहद नियम धर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। छोटी सी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। व्रत से पहले संकल्प
संकल्प जरूर लें। अगर आप नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो इसके पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें, जैसे दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय फलाहार। संकल्प के अनुसार ही 9 दिनों तक व्रत का पालन करें। दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान किसी दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। भोजन तो बहुत दूर की बात है, इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। अगर किसी वजह से घर पर भोजन ना बना पाए तो बाहर से खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें, यानी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें। सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी घर में शराब और मांस आदि तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोएं। काले कपड़े ना पहने। नवरात्रि व्रत के दौरान काले कप अड्डे ना पहने, क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्र व्रत के दौरान किसी पर क्रोध ना करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। यह भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और आर पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। माँ जगदम्बे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। उड़ का फूल माँ को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। माँ अम्बे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। माँ दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद माँ दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्रि में अगर चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलाहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां, पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना। चाय कम इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां, मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी
कि अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत का महत्व भारतीय संस्कृति में इतना गहरा है कि यह केवल भोजन छोड़ने का नियम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मन को संयमित करने की एक साधना बन जाता है। जब कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो वह केवल शरीर को तपाकर ही लाभ नहीं पाता, बल्कि उसका मन, उसकी आत्मा और उसका आचरण भी परिष्कृत होने लगता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि व्रत के समय शरीर से जितना संयम अपेक्षित है, उतना ही मन और आचरण से भी। इसीलिए यह कहा गया है कि व्रत के दौरान तेल और घी से बने हुए भोजन का परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ मन में तमोगुण को बढ़ाते हैं। तमसिक प्रवृत्ति का मतलब है आलस्य, असंयम, क्रोध और अस्थिरता। जब मन ही स्थिर नहीं होगा तो साधना, पूजा और भक्ति कैसे फलित होगी। इसलिए व्रत के समय हल्का, सात्विक और शुद्ध आहार लेना सबसे जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्म संयम और अनुशासन का दूसरा नाम है। अगर व्रत रखते हुए कोई झूठ बोलता है, किसी से छल करता है या किसी का अपमान करता है तो उसका व्रत निष्फल हो जाता है, क्योंकि व्रत का असली अर्थ है स्वयं को पवित्र रखना। जब मन और वचन पवित्र नहीं रहेंगे तो भोजन छोड़ने का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी कारण शास्त्रकारों ने कहा है कि व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और जो फल मिलना चाहिए वह अधूरा रह जाता है। इसी तरह चोरी करना भी व्रत की भावना के विपरीत है। व्रत का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देना और ईश्वर के निकट जाना। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसका मन भीतर से ही कलुषित हो जाता है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और व्रत का कोई लाभ नहीं होता। व्रत को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आचरण पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक रहे। नवरात्रि के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना भी उतना ही जरूरी माना गया है। ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 9 दिनों तक यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और शरीर से संयम रखे, क्रोध न करे, किसी का अपमान न करे और विशेषकर महिलाओं और कन्याओं का आदर करे, तो उसके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इन 9 दिनों में केवल उपवास करने से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी साधना का प्रभाव दिखता है। नवरात्रि में कहा जाता है कि भले ही कोई व्यक्ति व्रत न कर रहा हो, फिर भी उसे गुटखा, पान, शराब, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें न केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति में भी बाधा डालती है। उपवास का उद्देश्य शरीर को हल्का और मन को शांत रखना है। यदि कोई व्रत रखते हुए दिन में बार बार भारी भोजन करता है, तरह तरह के व्यंजन खाता है, तो उसे व्रत का असली फल नहीं मिलता। व्रत रखने के कई प्रकार बताए गए हैं। रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार इनमें से कोई भी व्रत चुन सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि व्रत नियम पूर्वक हो और बीच में बिना कारण तोड़ा न जाए। यदि कोई गंभीर कारण हो तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुचि की अवस्था में, अत्यधिक बीमारी या कमजोरी की स्थिति में अथवा यात्रा या युद्ध जैसी विशेष परिस्थितियों में व्रत करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को साधना है। यदि शरीर ही असमर्थ है तो व्रत का पालन करने की जिद भी उचित नहीं। इसी तरह रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्र सम्मत नियम है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विधिवत करनी चाहिए। 9 दिनों तक माँ के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व है। रात में भजन, कीर्तन और आरती का आयोजन मित्रों के मन में ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। इस दौरान मंदिरों और पंडालों में माता की भव्य प्रतिमाएं सजाई जाती हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा से माता के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के व्रत में केवल आचरण और पूजा ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिन्हें करने से घर परिवार की समस्याएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। उनमें से एक है लौंग का प्रयोग। लौंग को शुभ और शक्तिशाली माना गया है। नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता आती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो वह नवरात्रि में
एक नींबू पर 4 लौंग लगाकर एयुएम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जाप करके उसे नदी में प्रवाहित करे। माना जाता है कि ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी उसकी परेशानियां दूर करते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। यदि परिवार में कलह और विवाद बना रहता है तो सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाना चाहिए। पूरे 9 दिनों तक यह उपाय करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और आपसी प्रेम बढ़ता है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोग नवरात्रि में मां दुर्गा को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करें और तिजोरी में पीले कपड़े में 5 कौड़ियां बांध कर रखें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि आती है। इसी तरह बीमार व्यक्ति की सेहत सुधारने के लिए 7-8 लौंग भूनकर घर के किसी कोने में रख देने का उपाय बताया गया है। शत्रुओं से परेशान लोग प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग अर्पित करें। इससे शत्रुता समाप्त होती है और विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में लौंग का उपयोग दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने, नौकरी प्राप्त करने, धन की किल्लत दूर करने और राहु केतु के दोषों को कम करने के लिए भी किया जाता है। यह माना जाता है कि लौंग के छोटे से उपाय से बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बशर्ते वे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं। नवरात्रि में हल्दी, पान के पत्ते और नारियल के प्रयोग को भी अत्यंत शुभ माना गया है। हल्दी देवी को अर्पित करने से धन की समस्या दूर होती है। पान के पत्तों की माला देवी को अर्पित करने से रोजगार मिलता है और नारियल के प्रयोग से अशुभ ग्रह दशाएं दूर होती हैं। दरअसल व्रत और पूजा का असली रहस्य केवल कर्मकांड में नहीं बल्कि आस्था और भाव में छिपा है। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और संयम से व्रत करता है तो उसका हर संकल्प पूरा होता है। मां दुर्गा केवल व्रत रखने से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उस आचरण से प्रसन्न होती हैं जो व्रत के दौरान अपनाया जाता है। यही कारण है कि कहा गया है, व्रत में झूठ, क्रोध, अपमान, असंयम, चोरी और असत्य का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नवरात्रि का यह पर्व केवल देवी पूजन का अवसर नहीं बल्कि आत्म संयम, साधना, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा का भी पर्व है। 9 दिनों की यह साधना हर व्यक्ति के जीवन को नई दिशा देती है। जब मन संयमित होता है, वचन मधुर होते हैं और कर्म शुद्ध होते हैं तो मां दुर्गा की कृपा अपने आप बरसती है।